हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। सो बेसिकली आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सीएसआईआर, नेट, गेट एंड आईआईटी जेम। बेसिकली आज का टॉपिक है कि यार हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, कुछ लोग तो पूरे साल करते हैं, कुछ लोग 6 महीने करते हैं। जो भी करते हैं, आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो 3 घंटे। तो उसमें होता क्या है कि ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी कि आपका एग्जाम पूरा बर्बाद हो जाता है और आपको पास, कभी कभी तो पास भी नहीं हो पाते, और कभी कभी पास हो पाते हैं तो रैंक अच्छी नहीं आती है, जिससे ना तो आईआईटी मिल पा रहा है, ना ही जेआरएफ क्वालिफाई हो पा रहा है। बहुत सारे इश्यूज आपके आ जाते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम जो ये फेलियर हमें हमारे सामने आ रहा है इनसे हम बच जाएं? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट एक कोट मैं लिख के लाया हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया कोट है। तो इसको एक बार जरूर आप पढ़िएगा और थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली आपको क्या ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जिससे आप ये बता सको कि भाई आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपके मार्क्स इंक्रीज हैं, आपकी रैंक इंक्रीज है, इजीली आपको आईआईटी मिल जा रही है, या फिर आपको जेआरएफ क्वालिफाई हो पा रहे हो। तो क्या ऐसी चीज है? देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा वो है कि आप क्वेश्चन रीडिंग बिल्कुल बहुत सही से करो। देखो होता क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी वो लोग ना तो जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं, और ना ही यदि वो आईआईटी जेम वगैरह दे रहे हैं तो ना तो आईआईटी मिल पा रही है, ना ही प्रॉब्लम हो पा रहा है। तो उन सब केसेस में सजेस्ट, मेरा तरफ से सबसे बढ़िया सजेशन रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन रीडिंग को बहुत अच्छे से करिए। होता क्या है, आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और आप ट्रू करके आ गए। दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है। आइदर क्या होगा कि सपोज आपसे कुछ क्वेश्चन लिखा है, कुछ कंडीशन दे रखी है, आपने कंडीशन को मिस कर दिया, आपने बस पढ़ लिया कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपने ट्रू कर दिया। बट उस कंडीशन की वजह से हो सकता है जो आप ट्रू करके आए हो वो अलग ऑप्शन ट्रू हो रहा हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, भले ही आपके पास 3 घंटे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कम से कम 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन को आराम से दें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड अच्छे से कर पाओगे तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है पेपर में जाने के बाद। ठीक है, नाउ यदि आप पेपर में चले गए हो फिर तो यह ध्यान रखना ही है। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप पेपर में जा रहे हो। कितना टाइम में आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? सपोज मान लीजिए, देखो पेपर आप कोई सा भी दो, 100% क्वेश्चन कोई नहीं करता है, तो ऐसा मत सोचो मुझे सारे ही क्वेश्चन करने हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है जो आपके एकदम फ्रेम माइंड में नहीं आ रहा है, उसका कौन सा, देखो होता क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हो उससे पहले आपके दिमाग में यदि क्लिक कर गया तो ही क्वेश्चन होता है एग्जाम में, वरना नहीं होता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। यदि आप स्टिल कर पा रहे हो, यदि आपको आ भी नहीं रहा फिर भी आप कर आ रहे हो, तो यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, बट आई थिंक कि यदि आपका क्लिक ही नहीं हो रहा है आपका माइंड, और फिर आप उसको स्किप कर दीजिए, उस टाइम के लिए अदर क्वेश्चंस को आप अप्लाई करिए और उसको करने का ट्राई करिए, क्योंकि हो सकता है कि जो अदर क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओ। यदि आपने उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया तो अदर क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो आपके छूट जाएंगे और आपकी रैंक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा आपके लिए पर बाद में, क्योंकि 3 घंटे बाद आप ये सोचो कि भाई मैं पहले वो कर लेता, वो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि भाई रात, कल आपका सुबह पेपर है, रात के 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, सुबह 9 बजे पेपर है। मतलब स्लीपिंग आपकी बेकार पड़ी हुई है, स्लीप है ही नहीं, आप सो रहे नहीं हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सपोज आपका कल पेपर है तो आपकी स्लीपिंग शेड्यूल बहुत सही होना चाहिए। सपोज कल सुबह की मीटिंग में पेपर है, रात में आप 12 बजे सो जाओ, आराम से 8 से 9 घंटे का नींद लो। यदि आप नींद ही नहीं लोगे, आपका माइंड जो है वो वर्क ही नहीं करेगा। लिख के दे सकता हूं, यदि आप अच्छे से सो के जाओगे, हो सकता है आप कम पढ़ो रात में, हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट कम पढ़ो,
बट यदि आप पढ़ के थोड़ा बहुत भी कभी आपने पढ़ रखा है वो क्लिक कर जाएगा यदि आप अच्छी नींद लेके गए हो, क्योंकि आपका माइंड एकदम फ्रेशली वर्क करेगा। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है 4। आपको पहले बताया क्वेश्चन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्लीप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे में आप खुद सोचो इन चारों के बाद आपको क्या लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ आप। नहीं आया ना समझ, मैं बताता हूं। यदि आपने क्वेश्चन रीडिंग संभाल लिया, टाइम मैनेजमेंट बना लिया, स्लीपिंग शेड्यूल बना लिया, तो अब बचता है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो तो वो जो पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसका लेवल आपको पता होना चाहिए। मतलब कि यदि आप सपोज सीएसआईआर नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसका लेटेस्ट ईयर का पीवाईपी आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। यदि आप आईटी जेम का पेपर देने जा रहे हो तो आईटी जेम का लेटेस्ट ईयर का पेपर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था। फिंगर टिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप रट के बैठे हो, उन कॉन्सेप्ट को आपको फिंगर टिप्स पे रखना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे हो पा रहा है। समझ में आ गया? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में लिख देता हूं बेसिकली कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग लास्ट तक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन रिवीजन नहीं करते, बट आपको क्वेश्चन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको एक अच्छा रैंक बनाना है। क्योंकि आपकी रिवीजन स्किल अच्छी है तो आपको ये आइडिया रहता है कि एग्जाम में क्या लेवल आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां तक हमको सोचना है, तब मैं उस क्वेश्चन को पुट कर सकता हूं या फिर उसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये 4 चीजें हैं जो आपका खेल बिगाड़ती हैं। तो इन चारों चीजों पे यदि आपने काम कर लिया तो आपका खेल कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन रीडिंग बहुत अच्छा होगा, क्वेश्चन में जो मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स होती हैं उस वो बच जाओगे। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप कराओगे। स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा होगा तो आपकी जो थिंकिंग है वो आपकी पेपर में बढ़ जाएगी। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा उस क्वेश्चन को भी यदि आप अटेम्प्ट करते हो तो देयर आर सम चांसेस कि आप उस क्वेश्चन को कराओ। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत अच्छी रही होगी, आपको समझ में आया होगा कि मेरा मोटिव क्या था इस वीडियो को बनाने का। ये चीजें बहुत अवॉइड करिएगा, यदि आप इनको नहीं कर रहे हो तो इनको करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इनको अवॉइड किया तो आपका फेलियर कंफर्म है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।